आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। सबसे पहले पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में ज़िले उरिया के चरोली इलाके में शनिचर की सुबह कौमी शाहराह पर एक मिनी ट्रक और ट्रॉली के माबैन टक्कर में दूसरी रियासत से अपने घर वापस लौट रहे कम से कम 24 मजदूर हलाक हो गए, जबकि 18 दीगर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए ने बताया कि चूना बरदार एक ट्राले में सवार होकर मजदूर फरीदाबाद और बंगाल से गोरखपुर के लिए जा रहे थे। चरौली के पास पहले से खड़ी मिनी ट्रक से ट्राली टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां खड्ड में गिर पड़ी। इस हादसे में 24 से ज़्यादा मजदूरों के हलाक होने और 18 के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। अहदेदारों ने बताया कि मौके पर जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह और पुलिस सुपरिंटेंडेंट सुनीत समेत कई आला अफसरान भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद हैं। क्रेन के सहारे ट्रैली और DCM में फंसे मजदूरों को निकालकर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के उरिया में सड़क हादसे में लोगों के मारे जाने पर दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। मिस्टर मोदी ने एक ट्वीट करके कहा, उत्तर प्रदेश के उरिया में सड़क हादसे के इत्तला पाकर बेहद तकलीफ हुई। हुकूमत राहत काम में मुस्तैदी से लगी हुई है। इस हादसे में मारे गए लोगों के घर वालों के तई अपनी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। साथ ही जख्मियों के जल्द अज जल्द ठीक होने की दुआ करता हूँ। वाज़ेह है कि उरिया में कौमी शाहराह 2 पर सदर थाने इलाके के तहत चरौली गांव में हफ्ते की सुबह हुई इस हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई और 35 दीगर जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उरिया सड़क हादसे पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया और मौलुकीन के वर्षा से इजहार ताज़ियत किया। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि उनकी हुकूमत हादसे में हलाक होने वालों के वो फ़ीकस 2 लाख रुपये मुआवजा देगी और ज़ख्मियों को फ़ीकस 50,000 रुपये अदा करेगी। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड का खैर उरूज पर है और अब ये कोरोना वबा के सबसे ज़्यादा तादाद वाले ममालिक की फहरिस्त में 11वें मुकाम के साथ ही आलमी वबा के मरकज़ चीन से आगे निकल गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,970 नए केसेस सामने आने से मुतासरीन की तादाद 85,940 हो गई और इसी दौरान 103 अफराद की हलाकत से हलाक शुदगान की तादाद 2,752 तक पहुँच गई है। मरकज़ी वज़ारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में अब तक 85,940 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और 2,752 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 30,153 अफराद इस वबा से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हुए हैं और उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों से फारिग कर दिया गया है। चीन में सुबह हुबई के वुहान में दिसंबर 2019 के वस्त में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था और उसने अब तक दुनिया भर के कई ममालिक को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। चीन में अब तक 84,038 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं और 4,637 अफराद हलाक हो चुके हैं। ताहम हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद चीन से ज़्यादा हो गई है, लेकिन इस वबा से यहाँ शरह अमवात का गिराफ कम है। चीन में अब तक 4,637 अफराद हलाक हुए, जबकि हिंदुस्तान में यह तादाद 2,752 है। मुल्क में कोरोना से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र मुतासिर हुआ है और इसकी वजह से रियासत की हालत मुसलसल बिगड़ रही है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,576 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद यहाँ मुतासरीन की मजमूई तादाद 29,100 हो गई है और मजमूई तौर पर 1,068 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 6,564 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दुनिया भर में इस वबा से मुतासिर अफराद की तादाद 45,43,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि 3,07,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुतासरीन की मजमूई तादाद 45,42,000 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 3,07,000 अफराद इस वबा से हलाक हो चुके हैं। CSSE के आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और यहाँ कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 14 लाख से ज़ायद हो चुकी है। अमेरिका में 14,42,000 अफराद मुतासिर हैं और 87,493 हलाकतें हो चुकी हैं। लातीनी अमेरिका मुल्क ब्राज़ील में भी वबा कोरोना वायरस
का खैर मुसलसिल बढ़ता जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के एक रिकॉर्डेड 15,305 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की तादाद में 2,18,223 हो गई है। ब्राज़ील की वजारत सेहत ने हफ्ते को ये इत्तला फराहम की। ब्राज़ील में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा से 824 अफराद के हलाक होने से हलाक शुदगान की तादाद 14,000 से बढ़कर 14,817 तक पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 48 नए मुस्बित मामले दर्ज हुए हैं। इस रियासत में रोज़ बरोज़ इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमा सेहत की जानिब से हर दिन नए मामला के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया जाता है। उसी की कड़ी के तौर पर हफ्ते को नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 2,205 तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान ये नए मामला सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अजला कर्नूल, गुंटूर और नेल्लूर में दर्ज किए गए हैं। इन अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 999 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। दूसरे नंबर पर ज़िला चित्तूर रहा, जहां 8 मामला कोरोना वायरस के दर्ज किए गए हैं। तीसरे नंबर पर ज़िले कृष्णा रहा। इस ज़िले में 7 नए मामला दर्ज किए गए हैं। अजला विजयनगरम, श्रीकाकुलम, प्रकाशम, मशरक़ी गोदावरी, अनंतपुर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई भी नया मामला दर्ज नहीं हुआ है, जबकि ये बहैसियत मजमूमी 608 मामलात के साथ सबसे आगे ज़िला कर्नूल है। दूसरे नंबर पर ज़िला गुंटूर है, जहां 413 मामला दर्ज किए गए हैं। अब तक 1,353 अफराद रूबा सेहत हो गए हैं, जिनको घर जाने की इजाज़त दी गई है। सबसे ज़्यादा रूबहसत होने वाले अफराद ज़िले कर्नूल में हुए, जहां 390 अफराद को डिस्चार्ज किया गया। रियासत में इस मौजी मर्ज से मज़ीद 4 अफराद की मौत हुई है। इस तरह इस वबा से मरने वालों की तादाद 49 तक जा पहुंची है। सदर नशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल गुत्ता सुखवेंद्र रेड्डी ने हुकूमत आंध्र प्रदेश से मुतालबा किया कि वह पुत्तिरेड्डीपाडु प्रोजेक्ट की तोसी से मुताल्लिक जियो 203 से फौरी दस्तबरदारी अख्तियार करे। नलगुंडा से ताल्लुक़ रखने वाले सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि जियो 203 के बास तेलंगाना की अवाम तशवीश और उलझन में मुब्तला है। इस जियो पर हुकूमत तेलंगाना ने भी अपने एतराज़ से हुकूमत आंध्र प्रदेश को वाकिफ़ करवाते हुए दस्तबरदारी की ख्वाहिश की है। अगर इस जियो पर अमल आवरी होती है तो नलगंडा के 5 अजला शदीद मुतासिर होंगे। आज तेलंगाना के खिलाफ कृष्णा वाटर कंज्यूम करने के वास्ते जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 203 का जीवो निकाले, वो लोगों को जो राइट नहीं है कि कृष्णा रिवर के पानी के अंदर फिर भी पानी ले जाने के वास्ते कोशिश कर रहे, उसको तेलंगाना गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन करे, तेलंगाना पूरे पब्लिक भी ऑब्जेक्शन कर रहे। वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 203 का जीवो को विथड्रा करना बोल के हमारा डिमांड है। सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक वजीर मरी शशिधर रेड्डी ने 6 लाख से ज़ायद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के तलबा के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए हुकूमत से इक़दामात का मुतालबा किया है। आज INN के ब्यूरो चीफ हबीब अली अलजिलानी से खुसूसी बातचीत करते हुए शशिधर रेड्डी ने कहा कि 7 मई को तालीमी साल ख़त्म हुआ और अनकरीब इम्तहानात मुनक्किद होने वाले हैं। 23 मार्च से लॉकडाउन के बाद तालीमी निज़ाम ठप होकर रह गया है। हालांकि हुकूमत ने इन ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया, लेकिन तलबा की हाज़िरी 50% से ज़्यादा नहीं रही। इसकी अहम वजूहात ने शहरी इलाक़ों में इंटरनेट रवाबित में खलल और गरीब तलबा के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैब ना होना अहम वजह है। हमने गवर्नर के ज़रिए हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो इम्तहानात के पर्चे तैयार किए जाते हैं, इसमें से सिर्फ 1/3 सवालात के जवाब देने की इजाज़त दी जाए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पहले ही इम्तिहान के औकात को 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दिया है। CC के तरफ से जो बनी कोविड-19 की टास्क फोर्स है, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, कई मसलों के बारे में हम सलाह मशवरा कर रहे हैं अलग अलग लोगों से। ये एजुकेशन के ताल्लुक से एक हमने पिछले दिनों में एक अलग ग्रुप बनाया और इसमें बहुत ही तजुर्बेकार लोगों से हम बातचीत
हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी किया है। एक्स मिनिस्टर HRD के जो सेंटर में थे पल्लम राजू साहब, एक्स वाइस चांसलर और अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ हमारी बातचीत जारी है। कोविड-19 की वजह से एजुकेशन पर कैसा असर पड़ रहा है, उसके लिए अभी एकदम लेने वाले क्या स्टेप्स होंगे और आगे चलकर लॉन्ग टर्म में लेने वाले क्या स्टेप्स होंगे, उस पर हम सुझाव देंगे। एक अहम मसला ये है कि अभी एग्जामिनेशन होने वाले हैं डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। पिछले महीने 6 तारीख को तेलंगाना के गवर्नर ऑनरेबल तमिलसाई सौंदरराजन मैडम ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सारे रजिस्ट्रार्स के साथ बात किया है यूनिवर्सिटी के, और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के तरफ से जो सुझाव आया था कि ऑनलाइन एजुकेशन जो बाकी सिलेबस है, जब से कोविड की वजह से कॉलेजेस बंद हुए हैं, उसके बाद बचा हुआ जो सिलेबस है उसको पूरा करने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन की मदद लेने के लिए कहा गया। ये काम शुरू हुआ है। 7 मई को ये सेमेस्टर बंद हुआ है, एकेडमिक ईयर बंद हुआ है तेलंगाना में। इसमें देखा गया कांग्रेस रुकन असेंबली और सीनियर कैद टी जग्गारेड्डी ने ऐलान किया है कि वो असेंबली हल्के संगारेड्डी में किसी भी तकरीब में वजीर फाइनेंस हरीश राव की शिरकत पर उनका घेराव करते हुए उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे, क्योंकि बहैसियत वजीर आबपाशी 2017 में हरीश राव ने चोरों की तरह सिंगरूर और मंजीरा का पानी चुरा लिया, जिसके बाद सिंगरूर और मंजीरा मुकम्मल खुश्क हो चुके हैं और आज संगारेड्डी की आवाम पीने के पानी को तरस रही है। हरीश राव ने यह पानी बगैर किसी जियो के नाजायज़ तरीके से हासिल किया है। टीआरएस के साबिक रुकन असेंबली और टीआरएस कायदीन इस वक्त हुकूमत से कुछ कहने के मौक़िफ़ में नहीं हैं, वो सिर्फ जी हुजूरी में मसरूफ़ हैं। जबकि संगारेड्डी अवाम पीने के पानी के एक एक कतरे पानी को तरस रही है। संगारेड्डी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें पुलिस के ज़रिए खामोश बिठाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें कहा कि वह पुलिस की ऊँची हरकतों के बास संगारेड्डी की आवाम के हक़ के लिए की जा रही इस एहतजाजी मुहिम से दस्तबरदार नहीं होंगे। संगारेड्डी को कालेश्वरम से पानी देने का वादा किया गया, लेकिन प्रोजेक्ट पर कोई पहल नहीं हुई है और न प्रोजेक्ट पर कोई फ़ंड मुख्तस नहीं किया गया और न ही काम का आगाज़ हुआ। है वो संगारेड्डी पब्लिक के लिए, संगारेड्डी जिला पब्लिक के लिए यही बात है। हमको 2017 में इरिगेशन मिनिस्टर था हरीश राव। सिंगूर का मंजर का जो पानी 16 TMC वाटर यहाँ से लेके चले गए, जाने के बाद आज तक 3 साल हो रहा। सिंगूर का पानी, मंजरा का पानी नहीं है, संगारेड्डी का पीने वाले को नहीं है, संगारेड्डी जिला में भी पानी नहीं है। हम पूछना चाह रहे, किसी का जागीर है बोल के आप लेके गए, कुछ जीवो निकाले क्या आप लोग? बगैर जीवो से पानी लेके चले गए। 3 साल से आज तक पानी नहीं है। संगारेड्डी पब्लिक तड़प रही, एक तरफ कालेश्वरम का पानी ला तो बोलते, वहां से यहाँ तो कोई लाइन भी गिरा नहीं आज तक। मीठा मीठा पानी था हमारा मंजीरा का डैम का, मीठा मीठा पानी ले जाके सतरोल खराब कर दिए तुम लोग। हरीश राव, हम बोल रहे कि आप मिनिस्टर रहे तो हमारा तुम्हारा मर्जी है क्या करने के लिए? हमारा पब्लिक आज तड़प रही, पानी नहीं है। संगारेड्डी का पब्लिक तड़प रही। अब हैदराबाद का भी वही पानी आता है, वो हैदराबाद का भी पानी मंजीरा का नहीं है। ये चल रहा है एक गवर्नमेंट में। खाली हैदराबाद से संगारेड्डी आते हैं जाते हैं, कुछ पब्लिक को मिलने के नहीं है। पब्लिक के सामने इसका सवाल, ये सवाल का जवाब आज तक नहीं है। जितने भी लोग हैं पूरे एमएलए पूरे डम्मी बन गए, पूरे एमएलए टीआरएस के हैं। 2017 में पूरे टीआरएस के एमएलए थे। मैं नहीं था जब मैं हार गया था, इसलिए मैं बड़ा आवाज़ नहीं उठा सका। फिर भी मेरा एक्स एमएलए के हिसाब से मैं आवाज़ उठाया, मगर पुलिस वाले मेरे को दबा दिए। यही चल रहा संगारेड्डी पे। अगर आज भी जहां संगारेड्डी का टीआरएस एमएलए रहता, आज भी उन्हें खाली कुत्ते का वैसे उधर झुल के रहता था उन्हें। मगर आज मैं कांग्रेस एमएलए बन के
सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क व IT KT रामाराव पर इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद में कोरोना वायरस के फैलाव के लिए KT रामाराव जिम्मेदार हैं। उनकी बचकाना हरकतों से यह वायरस और भी फैल सकता है। हनुमंतराव ने वजाहत की तलब की कि T रामाराव किस तरह कारपोरेट रिलीफ वसूल कर सकते हैं, जब कि इस CM फंड के लिए वजीर आला या फाइनेंस मिनिस्टर ही फंड की उसूली के जिम्मेदार हैं, और अब तक रिलीफ फंड में कितने फंड्स जमा हुए और खर्चा कहां और कितना किया गया, इसकी वजाहत का मुतालबा करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि रियासत में महाजिर मजदूर परेशान हैं। इतने बड़े पैमाने पर रिलीफ फंड की वसूली के बावजूद हुकूमत ने किसी तरह के राहती कारी के इक़दाम नहीं किए हैं। शुरू हुआ पूरा वर्ल्ड में, वैसे अपने भारत देश में भी हुआ। इसके वजह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा माइग्रेट लेबरों को जहाँ रहता उनको हेल्प करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वो देश के वास्ते काम करते, जोरू बच्चों को छोड़ के दूसरे गांव में जाके मेहनत करते, बिल्डिंग बनाते, डैम बनाते, रोड बनाते। वैसे लोगों को अन्याय नहीं होना बोले, उसी का मतलब से ब्रिक पहले तो सिरपुर कागज नगर में हम भिजाने का काम करेंगे, वहां पर भी मेरे को अरेस्ट करे और कोरोना केस लगाने की कोशिश करे। कल हमारे सिलसिला में KTR का वोन असेंबली सेगमेंट में 84 हमारे ईंट बनाने वाले गरीब लोग वो अपने गांव को जाना चाहते थे, उनको खाना खिलाया, मैं बिठाया, गाड़ियां बात करा, गाड़ी आ गया, परमिशन भी मिला 84 लोगों का और ड्राइवरों को मिला, गाड़ी का नंबर मिले। उसके बावजूद भी वो लोग बोले हम जाएंगे, तो वहाँ के TRS के कार्यकर्ता आके दादागिरी करते, तुम नहीं ले जा सकते। अरे भाई हमारा गाड़ी तुम ही ले लो मगर भिजाओ, हम पैसे देंगे। बोले नहीं, तुम गाड़ी नहीं रखना। अभी तक उनको परमिशन मिले सो वालों को रोक रहे। अब इससे ज्यादा दादागिरी क्या होता। इसी वजह से KTR भी आज हैदराबाद में इंडस्ट्री मिनिस्टर उन्होंने, म्युनिसिपल मिनिस्टर उन्होंने, IT मिनिस्टर उन्होंने, उनके वजह से कोरोना दिन ब दिन सिटी में बढ़ रहा। और क्या बोल रहे, कल तक बरकत बोले, अब क्या बोल रहे माइग्रेट लेबर करती। अरे तेरा गलती से आज कोरोना बढ़ रहा। हनुमंतराव को आज सुबह वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव के हल्के असेंबली में गिरफ्तार कर लिया गया। हनुमंतराव सिलसिला में महाजिर मजदूरों को उनके मुकामात तक रवाना करने के मकसद से आए थे और उन्हें गाड़ियों का भी इंतजाम कर लिया था, मगर पुलिस ने मंजूरी देने के बावजूद उनकी जानिब से रवाना की जाने वाली बसों को रोक दिया। शदीद एहतजाज करने पर पुलिस ने हनुमंतराव को गिरफ्तार कर लिया। ఇది టీఆర్ఎస్ వెళ్ళిపోయా సార్, అట్లాగా సార్, ఇది 9 గంటలకు వాడు పట్టుకు తెస్తాడు చూడండి। हैदराबाद में आज हुई अचानक जोरदार बारिश और तेज हवाओं की वजह से एक शख्स की दोनों टांगें टूट गईं। यह वाकया मासाब टैंक तहत पुलिस स्टेशन हुमायूं नगर में पेश आया। ख्वाजा मेंशन हॉल का गेट तेज हवाओं की वजह से तेजी से बंद हो गया, जिसकी जद में आ जाने से खलीलुद्दीन नामी एक शख्स की दोनों टांगें टूट गईं। खलीलुद्दीन यहाँ एक बिल्डिंग में काम करते थे। पुलिस अहदेदारों ने उन्हें उस्मानिया हॉस्पिटल में मुंतकिल किया। बैठ जाओ तुम।
ऊपर करना था जी। आगापुरा मुगल गार्डन फंक्शन हॉल के नज़दीक एक ज़ेर तामीर 6 मंजिला इमारत में दीवार बनाने के लिए 2 फीट लंबे ईंट जमा करके रखे गए थे। इन ईंटों की दीवार को सीमेंट नहीं किया गया था। तेज़ हवाओं के चलने की वजह से ये जमा हुए ईंट 2 घरों पर गिर पड़े, जिनकी छत असबस्तास की हैं। ईंट जिस वक्त इन घरों पर गिरे तो उस वक्त उन कमरों में लाइट बंद होने की वजह से कोई भी नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता और लोग शदीद तौर पर ज़ख्मी या हो जाते या मर जाते। पुलिस वाक़े हादसा पहुंच गई और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। रियासत आंध्र प्रदेश में चंद रोज़ कबल पेश आए 2 मुख्तलिफ सड़क हादसे में खानगी न्यूज़ चैनल के कैमरामैन और रिपोर्टर की मौत वाक़ हो गई थी। वज़ीर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ने कैमरामैन मुरली और रिपोर्टर तानाजी के अरकान ख़ानदान को फ़ीकस 10-10 लाख रुपए मुआवजे का चेक हवाले किया। పెద్ద జీతాలకు కాకుండా సమాజ శ్రేయస్సు కోసం ప్రజాక్షేమం కోసం పనిచేస్తున్న విలేకరు వృత్తిలో పనిచేస్తున్నటువంటి తాతాజీ గారు కానీ మురళి గారు కానీ అకాల మరణం చెందటం, వారి కుటుంబాలు ఒక్కసారిగా అగాధంలోకి నెట్టివేయబడిన పరిస్థితి, వారి కుటుంబాలని అంటే ప్రజాక్షేమం కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి వృత్తిలో గౌరవనీయమైన వృత్తిలో ఉంటూ యాక్సిడెంట్ ద్వారా దుర్మరణం చెందినటువంటి మురళి గారి కుటుంబాన్ని అలాగే తాతాజీ గారి కుటుంబాన్ని ఆదుకుంటాకి ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పిన తర్వాత మొన్న ఈ కరోనా ఇంత హడావుల్లో కూడా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు ఫోన్ చేసి TV9 విలేకరి గారు మురళి గారికి అట్లాగే TV5 విలేకరి గారు महबूबनगर जिले के मन्नागनूर मिर्जल मंडल में हवा से टूल गेट का शेड गिर गया, जिसे ज़राअत के काम में मसरूफ़ किसान कृष्णैया और उसकी अहलिया पुष्पा उसके नीचे आकर वहीं दबकर हलाक हो गए। पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। CPI के कौमी सेक्रेटरी के नारायण ने कहा कि अमेरिका में मुलाजिमत करने वाले कई अफराद 2 माह कबल अपने वतन हिंदुस्तान आए थे। वहां अमेरिका जाने के लिए वीज़ा की तजदीद के लिए दरख्वास्त दी थी। वीज़ा आने के वक्त अचानक लॉकडाउन शुरू हुआ, जिसकी वजह से पासपोर्ट हासिल न कर सके और वो परेशान है। मुलाजिमत जाने का उन्हें डर है। अमेरिका से आने वाले हिंदुस्तानी शहरियों के ख़ानदान अमेरिका में हैं। 60 से 70 अफराद ने मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी से बातचीत की, जिस पर किशन रेड्डी ने अमेरिकी कौंसल जनरल को मकतूब तहरीर किया था। इस तरह रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती DGP ने भी मकतूब तहरीर किए थे। इन परेशान हाल अफराद की मीडिया ने भी भरपूर तायद की थी। सबके दबाव से आज इन अफराद को VAS मराकज़ से मैसेज आया कि जल्द कोरियर के ज़रिए पासपोर्ट तजदीद के साथ रवाना किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं उन तमाम से इज़हार तशक्कुर करता हूँ जिन्होंने अमेरिका में मुलाजिमत करने वाले हिंदुस्तानी शहरियों की मदद की है। मादनापेट के एक अपार्टमेंट में रहने वाले 23 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है। आज इन सब का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। इन सभी को गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहदेदारों ने इस अपार्टमेंट के 50 अफराद का कोरोना टेस्ट किया था, जिनमें बशमूल 11 माह के एक शीरखार और एक हामिला खातून का टेस्ट मुस्बित आया। 5 अफराद की रिपोर्ट आना बाकी है। ये पहला मौका है कि शहरियों ने एक ही मुकाम पर इतने मुस्बित मामले देखे हैं। इस अपार्टमेंट के बाद मकीन जो दवाखाना टेस्ट के लिए ना जा सके, वो एक लैब टेक्नीशियन की मदद से जो इस अपार्टमेंट को आ सकता है टेस्ट करवाना चाहते हैं। दरी असना अहदेदार मदनापेट के अतराफ में 4000 नर्सों के जरिए कोरोना टेस्ट करवाना चाहते हैं। पटनचेरू के एक गांव इंद्रीशम ज़िले संगारेड्डी में भी 2 मुस्बित मामले आज दर्ज हुए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ज़िले की LG पॉलीमर्स कंपनी से गैस के अखराज के वाक़े के सिलसिले में CCTV फुटेजेस सामने आए हैं।
इस वाक़े में 12 अफराद की मौत हो गई थी और सैकड़ों अफराद मुतासिर हो गए थे। कई अफराद सांस लेने में दुश्वारी का सामना कर रहे थे और अपने घरों के साथ साथ सड़कों पर ही पड़े थे, जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इस वाक़े के सिलसिले में CCTV फुटेजेस सामने आए हैं, जिसमें मुतासिरीन को मुश्किल सूरत हाल में देखा जा रहा है। ज़िले के RR वेंकटापुरम इलाके में जनूबी कोरिया की मिल्कियत वाली एक कंपनी कायम है कि एक मकान में लगे CCTV कैमरों के ज़रिए सामने आए फुटेजेस में मुतासरीन को मसाइल से दो चार होते हुए दिखाया गया है। इन दिल दहलाने वाले फुटेजेस में मुतासरीन को पुलिस और NDFR के एहलकारों की जानिब से अस्पताल पहुँचाने और राहत का काम अंजाम देने के मनाजिर भी दिखाए गए हैं। इस वाक़े के बाद देहात में सूरत हाल के काबू में आने के बाद मुकामी अफराद को वापस उनके मकानात को भेजा गया। इस वाक़े की जांच की जा रही है। हुकूमत की जानिब से इजाज़त न मिलने के सबब आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की हैदराबाद से शुरू होने वाली बस खिदमात को मुलतवी कर दिया गया। हैदराबाद और रंगारेड्डी ज़िले के तकरीबन 13,000 अफराद ने स्पंदना पोर्टल पर अपने टिकट्स बुक करवाए थे ताकि वो पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में अपने आबाई मुकामात जा सकें। ये अफराद आंध्र प्रदेश जाने के बाद तकरीबन 14 दिनों तक अलग थलग रहने पर भी रजामंद हो गए थे। ताहम हुकूमत ने हैदराबाद से बसें चलाने की हनूज़ इजाज़त नहीं दी, जिसके नतीजे में हैदराबाद से बस खिदमात मुलतवी कर दी गई हैं। कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने कहा कि वो हुकूमत की इजाज़त के बाद ही सफ़र की तारीख और वक्त का ऐलान करेंगे। इसी दौरान सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन जो हैदराबाद में फंस गए थे RTC की खुसूसी बसों के ज़रिए आंध्र प्रदेश रवाना होंगे। इनको स्पंदना पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कोविड कंट्रोल रूम के अहदेदारों ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि ये मुलाजिमीन अलग थलग रहने से मुस्तस्ना होंगे। तमाम मुलाजिमीन की तिबी जांच करवाई जाएगी और इस वायरस से मुनफी पाए जाने पर ही ड्यूटी पर रुजू होने की इजाज़त दी जाएगी। आपका सवाल दुनिया के हर फर्द के जहन में है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि काश मेरे पास इसका सीधा जवाब होता। ये दिलचस्प रिमार्क्स तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने किए, जिनको सोशल मीडिया के अहम ज़रिए ट्विटर पर एक नन्ही लड़की ने सवाल किया था कि ये कोरोना वायरस कब जाएगा। सूर्या नरसिम्हा की ID के ज़रिए तेलंगाना के वज़ीर को एक मुख्तसर 21 सेकंड की वीडियो भेजी गई थी। इस वीडियो के साथ किए गए ट्वीट में लड़की के मामू ने वज़ीर मौसूफ को मुखातिब करते हुए कहा कि इनकी 5 साल की भांजी चाइंत्रा उनके जवाब से मुतमईन नहीं है, इसलिए वो मिस्टर राव से सवाल करना चाहती है। इस वीडियो को जिसको कई अफराद ने अब तक देखा है, मैं नन्ही लड़की उनसे अंग्रेज़ी में कह रही कि वो घर से बाहर जाना चाहती है, अपनी सहेलियों से मुलाकात करना चाहती है, स्कूल्स मॉल को जाना चाहती है, कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहती है, फिल्म देखना चाहती है। ये कोरोना वायरस कब जाएगा। वज़ीर मौसूफ इस वीडियो जिसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है पर अमलन लाजवाब हो गए। ताहम उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि आपका सवाल दुनिया के हर फर्द के जहन में है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि काश मेरे पास इसका सीधा जवाब होता। तारक रामाराव तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद और हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर हैं, जो सोशल मीडिया के इस अहम ज़रिए पर काफ़ी सरगर्म रहते हैं। Dear uncle, I want to go outside and meet my friends, go to school and go to malls and drink nice chat, cool drinks and watch movie. When does this coronavirus go away? आज दोपहर 2 बजे से शहर हैदराबाद में ज़बरदस्त बारिश हुई, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया। बारिश से पहले तेज़ हवाओं की वजह से कई दरख्त गिर गए और मासाब टैंक के इलाके में पुलिस की जानिब से लगाए गए बैरिकेड्स दूर दूर तक चले गए। उनसे कुछ देर ट्रैफिक में खलल पड़ा। ख्वाजा मेंशन के पास एक इलेक्ट्रॉनिक पोल गिर पड़ा। 2 व्हीलर PVNR एक्सप्रेस वे के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े हो गए थे। लोग कह रहे थे कि इतनी तूफ़ानी बारिश बहुत कम देखने को मिलती है। कार चलाने वालों को बावजूद वाइपर्स चलाने के रास्ता देखने में दुश्वारी हो रही थी। शहर के कई इलाक़ों में ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखे गए और कई नशेबी इलाक़ों में पानी जमा भी हो गया था। जुनूब मगरिब मानसून के जून के दूसरे हफ्ते में तेलंगाना से टकराने का इम्कान है, जिससे शहरियों को शदीद गर्मी से राहत नसीब होगी। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि 5 जून को केरल से मानसून टकराएगा। उमूमन केरल में मानसून की आमद जून की पहली तारीख को होती है।
ताहम इस मरतबे इसमें 4 दिन की ताखिर का इम्कान है। तेलंगाना और साहिल आंध्र प्रदेश खलीज बंगाल से आ रही नम हवाओं और गरज और चमक जैसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव भी बना हुआ है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।